नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, बहुत समय से आप सभी पूछ भी रहे थे कि जिस प्रकार स्कूल लेक्चरर में 1 बाय 1 जैसे एक भर्ती 2 ढाई हज़ार पदों पे निकली और अभी 3 सवा 3 हज़ार पदों पे एक और नई भर्ती आ गई। एक सेकंड ग्रेड की अभी होनी है एग्ज़ाम, उससे पहले नई और आ गई और थर्ड ग्रेड का तो ख़ैर जनवरी में प्रस्तावित है। तो इसी प्रकार क्या कॉलेज लेक्चरर की भी एक भर्ती जो जिसमें इंटरव्यू चल रहे हैं, एक भर्ती जो जिसमें अभी अपने दिसंबर में एग्ज़ाम है, एक और नई भर्ती आ सकती है क्या? तो आ तो सकती है लेकिन थोड़ी अलग प्रकार से आएगी क्योंकि सरकार ने इसका एक नया ही रास्ता खोजा है। अब जो पोस्टें हैं पौने 4,000 राउंड फिगर में एक थोड़ा-सा बताऊँ आपको, तो उसके अंतर्गत मैंने बहुत समय पहले आपको बता रखा है कि जो नई पोस्टें जितनी भी सृजित हो रही है वो सारी राजशेष का मतलब राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत सृजित हो रही हैं। तो नए पद जो रेगुलर पोस्ट है जिसके ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी के माध्यम से लगते हैं, जिनका शुरुआती 2 साल तक 40,000 के समथिंग पेमेंट रहता है और उसके बाद 80-85,000 के समथिंग हो जाता है। कटौती वगैरह कर करा के 70-75,000 उनके अकाउंट में पहुँचते हैं। फिर वो एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, फिर प्रोफेसर होते हैं, फिर सीनियर प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ये सारी पोस्ट पे वो लगते हैं। अब वो सिस्टम धीरे-धीरे समाप्त होने वाला है क्योंकि अभी जो अपने 500-600 पोस्ट पे जो अभी दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, उसके अलावा नए जितने सारे पद सृजित हो रहे हैं, वो सारे राजशेष इसके अंतर्गत सृजित हो रहे हैं, जिसके ऊपर विद्या संबल योजना के अंतर्गत अभी कुछ ही दिन पहले आवेदन लिए गए, कुछ महाविद्यालयों में अभी भी आवेदन लिए जा रहे हैं, जिनकी लेट विज्ञप्तियाँ निकली थी। तो इसके अतिरिक्त जो पद अब शेष बच रहे हैं, वो कौन-से हैं? क्योंकि नए सारे उसमें जा रहे हैं राजशेष में और जो पौने 4,000 पद हैं, नए जो छोटे-छोटे कॉलेजेस खोले हैं उप तहसील स्तर पे या जो थोड़ा बड़ा कोई कस्बा है उस स्तर पे, उपखंड स्तर पे जो कॉलेज खोले हैं, तो उन सबको तो राजशेष के अंतर्गत रखा गया है। तो अब 150 से 300 पोस्ट ही हैं, जो आपकी रेगुलर वाली खाली हुई है, वो भी किनकी रिटायर्ड जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर या एसोसिएट प्रोफ़ेसर या प्रोफ़ेसर जो हुए हैं, पिछले 1 डेढ़ साल में वो। तो 150 से 200 पोस्ट ही हैं, जो उसमें जोड़ी जा सकती है, चाहे दिसंबर वाली में जोड़ दो या फिर नई जो भर्ती निकालो उसमें। उसके अतिरिक्त एक नया जो तरीका सरकार ने निकाला है विद्या संबल योजना में जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जो 1-1 साल का या 6 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता था, अब उसको समाप्त करके टीचर असिस्टेंट जो है नाम करके एक नया पद सृजित किया जाएगा। अब होता क्या है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर मतलब सहायक आचार्य होता है, जिन्हें 2014-16 से पहले कॉलेज लेक्चरर कहा जाता था। और अपने जो नए जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर लगते हैं, वो 2 टाइप से लगते हैं। एक तो आरपीएससी जिनका एग्ज़ाम करवाता है, जिनके 3 प्रकार की परीक्षाएँ होती है, फिर एक इंटरव्यू होता है, मतलब 2 आपके सब्जेक्ट के पेपर, 1 जीके का पेपर और एक आपके इंटरव्यू होता है 24 अंक का, उसमें से जो है वो सिलेक्शन होता है। अब ये दूसरा एक तरीका है जिसमें जो पहले वाला जो आरपीएससी वाला तरीका है, जो कि स्थायी पोस्ट मानी जाती है, लाइफ़ टाइम पोस्ट मानी जाती है, जिसका 6,000 ग्रेड पे है, जो कि आरएस से भी ज़्यादा है। तो वो अब देखने को आपको नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार ने आधे से भी आधे पैसों में काम चलाने का तरीका ढूँढ लिया है। अब केवल 28-29 हज़ार में कॉलेज लेक्चरर की सर्विस की जाएगी, वो भी 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे। अब इसमें क्या कुछ सिस्टम चलेगा, किस प्रकार से भर्ती होगी, क्या एपीआई स्कोर के बेसिस पे लिया जाएगा क्या, जिसमें पीएचडी के अभ्यर्थियों को जो है वो प्राथमिकता दी जाती है या फिर इसके अंतर्गत कोई केवल इंटरव्यू कराया जाएगा क्या? क्योंकि आज से 20-30 साल पहले तक जो कॉलेज लेक्चरर की भर्ती होती थी, केवल इंटरव्यू के बेस पे होती थी, जिसमें एमफिल और पीएचडी डिग्री धारक जो है वो भाग लेते थे। फिर नेट वगैरह का सिस्टम स्टार्ट हुआ या फिर इसके लिए कोई एग्ज़ाम करवाया जाएगा। इस संबंध में एक विस्तृत वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा, जिसमें आपको समझाऊँगा कि कैसे 2 प्रकार की जो भर्तियाँ हैं, जिसमें एक में इंटरव्यू प्लस एग्ज़ाम है और दूसरे में भी क्या इंटरव्यू है क्या, क्या एग्ज़ाम है क्या या फिर केवल ये एपीआई स्कोर के बेसिस पे ऐसे लोग जिन्होंने पीएचडी की डिग्री खरीद रखी है, वो सिलेक्ट हो जाएँगे क्या? तो इस संबंध में हम लोग विस्तृत रूप से बात करेंगे। आज इन शॉर्ट थोड़ा-सा इस संबंध में बात करते हैं ताकि आप अवेयर रहें कि इस प्रकार की भी एक पोस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगी, जहाँ फर्स्ट ग्रेड की 2-2 विज्ञप्तियाँ, सेकंड ग्रेड की 2-2, थर्ड ग्रेड की भी 2 मान लो, संस्कृत वाली और सामान्य वाली। तो क्या कॉलेज लेक्चरर की भी 2 देखने मिलेंगी? जी हाँ, ये दूसरी आ रही है लेकिन ये थोड़ी-सी अलग है।
अब कोई व्यक्ति बिल्कुल बेरोज़गार है, उसको जॉब चाहिए, वो भी सरकारी, तो उसके लिए इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्यों? देखिए, राज्य सरकार उच्च शिक्षा में विद्या संबल योजना में भर्ती होने वाले असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पद को अब समाप्त करके टीचर असिस्टेंट के अनुबंध पर भर्ती करने की तैयारी कर रही है। इसमें चयनित शिक्षकों को विद्या संबल योजना में मिलने वाले 40,000 जो पहले 44,800 थे, 45,000 के समथिंग थे, उनको चेंज करके अब 28,500 रुपए कर दिए जाएँगे। मतलब हर दिन के ₹1000 से भी कम में कॉलेज लेक्चरर सरकार को मिलेंगे। सूत्रों के अनुसार पूर्णतः अनुबंध पर होने वाली भर्ती राजस्थान की मंत्रालय चयन बोर्ड के माध्यम से मतलब आरएसएम-एसएसबी जो है वो इस भर्ती को कंडक्ट करवाएगी। जो आरएसएम-एसएसबी आपके 4th ग्रेड का करवा रही है, जो पटवारी का करवा रही है, जो वीडियो का करवा रही है, जो लैब असिस्टेंट का करवाएगी और इसके अलावा आपके खूब सारे अभी जैसे वन रक्षक, वनपाल वाला भी वही करवा रहे हैं। सीईटी दोनों जो 12th वाली और ग्रेजुएशन वाली वो भी वही करवाते हैं। तो इस प्रकार के जो एग्ज़ाम जिनके द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, जयपुर में जिनका कार्यालय है आलोक राज जी जिनके मुखिया हैं, तो उनके द्वारा ये भर्ती आयोजित करवाई जाएगी। हालाँकि ये 6000 ग्रेड पे वाली भर्ती तो इनके द्वारा नहीं करवाई जाती क्योंकि इस प्रकार की जो भर्तियाँ हैं जैसे अपने एक उदाहरण से मैं आपको बताऊँ 5400 ग्रेड पे वाली आरएएस आरपीएससी करवाती है, 4800 ग्रेड पे वाली फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी करवाती है, 4200 ग्रेड पे वाली जो सेकंड ग्रेड है वो भी आरपीएससी करवाती है। तो इतने हायर ग्रेड पे वाली आरएसएम एसएसबी नहीं करवाएगी क्योंकि इसमें ग्रेड पे वाला कोई मैटर ही नहीं है। इसमें फिक्स पे है और वो 5 साल तक फिक्स रहने वाला है। उसमें कोई वो एक तरीके से वो बढ़ोतरी या वृद्धि ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। ये एक फिक्स पेमेंट के बेसिस पे होने वाला है। हालाँकि इसमें एक रूल ऐड किया जा सकता है, जो 3% जो वृद्धि वाला जो सरकारी कर्मचारी स्थायी होते हैं, उनके होते हैं, उस टाइप का हो सकता है। लेकिन इसमें इतना विशेष कुछ नहीं है, जैसे दूसरों की वृद्धि का रहता है कि हर 6 महीने में 3%, हर साल में 6%, इस टाइप की जो चीज़ें रहती है, वो यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगी। महँगाई भत्ते वगैरह, एचआरए मिलता है, टीएडीए मिलता है, वो सारी चीज़ें इसमें देखने नहीं मिलेंगी, ये फिक्स पे वाली भर्ती है। अब सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि पौने 4000 पोस्ट है ये विद्या संबल योजना के अंतर्गत। अब इन सबको अगर स्थायी में कन्वर्ट करती है अगर सरकार, तो सरकार के लिए थोड़ा-सा हैवी रहेगा क्योंकि ये मोस्ट पेड जॉब है इस राजस्थान जो गवर्नमेंट सर्विस है उसकी। क्योंकि हालाँकि और इससे भी ऊपर है लेकिन वो सब प्रमोशन के माध्यम से है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में इससे ज़्यादा पेमेंट वाली कोई जो रिक्रूटमेंट है वो राजस्थान में गवर्नमेंट में नहीं है। तो ये भी एक सरकार की सोच है। दूसरा ये कि छोटे-छोटे स्थानों पर 6000 ग्रेड पे वाले लेक्चरर्स को भेजना, ये भी सरकार के लिए थोड़ा माथापच्ची वाला काम होता और इतना ज़्यादा ग्रेड पे वाले गाँव में जाके सर्विस करें, ये थोड़ा जचता भी नहीं। उनको भी अपना जो है भविष्य देखना, उनको भी अपने जो है बच्चे-बच्ची पढ़ाने होते हैं, तो ये सारा सिस्टम सेट नहीं बैठता। और सरकार ने देखा कि भई आधे पैसे से भी आधे में काम हो रहा है, तो पूरा पैसा क्यों दिया जाए? एक नॉर्मल वे में आपको समझाऊँ जो 56-57 हज़ार जो एक बेसिक पे होता है कॉलेज लेक्चरर का, उसका ये आधा ही है 28,500 रुपए और टोटल जो पेमेंट 80,000 के समथिंग कॉलेज लेक्चरर्स लेते हैं, उसका देखें तो ये लगभग 1 तिहाई ही है और ढंग से अगर 5 साल बाद जो एक कॉलेज लेक्चरर की सैलरी होगी वो 1 लाख के पार होगी, ये बिल्कुल 28,500 पे बैठे रहेंगे तो ये 1/4 भी है। तो 25% पैसे में एक 100% वाले कॉलेज लेक्चरर का काम करके देंगे लोग, इसलिए सरकार ने ये चीज़ जो है वो लेके ये आए हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है, जैसे आपने अग्निवीर योजना सुनी होगी, तो उसके अंतर्गत अग्निवीर लिए जाते हैं जैसे कि फ़ौज में जो है चल रही है एक स्थायी भर्तियाँ पहले होती थी, वो अब नहीं होती है, 4 साल वाला अग्निवीर वाला सिस्टम है। तो वैसा ही कुछ ये एक शिक्षावीर या कॉलेजवीर आप कह सकते हैं, तो या विद्यावीर कह सकते हैं, उस टाइप का ये सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। इसके विस्तृत नियम पे एक वीडियो जल्दी लाऊँगा। आगे देखते हैं और क्या कुछ इसमें है। सूत्रों के अनुसार पूर्णतः अनुबंध पर होने वाली भर्ती जो है आरएसएम-एसएसबी करवाएगा। इसमें हालाँकि विद्यार्थी और शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध थोड़ा-सा सुना नहीं जाएगा। जबकि अब कॉलेज शिक्षा निदेशालय टीचर असिस्टेंट अब जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, कॉलेज लेक्चरर कहते हैं, वैसे इनको नहीं कहेंगे। इनको कहेंगे जो है टीचर असिस्टेंट या टीचिंग असिस्टेंट इस प्रकार का नाम दिया जाएगा। बहुत कम भुगतान की तैयारी इसमें की जाएगी। इसके अंतर्गत जो 558 डिग्री कॉलेज है, याद रहे ये इसमें से जो 150 कॉलेज है राउंड फिगर में बता रहा हूँ, वो आपके बड़े वाले कॉलेजेस हैं, जो हर जिले में 2-3 इस प्रकार से हैं। और जो छोटे कॉलेज हैं, जो उपखंड स्तर पर हैं, उप तहसील स्तर पर हैं, तहसील स्तर पर हैं, तो उस टाइप के जो कॉलेजेस हैं, वो इसमें जो है वो
माफ़ कीजिएगा 400 प्लस हैं। तो आप इस हिसाब से अनुमान लगाइए कि ये 400 में हर एक जगह जो है वो 7 के समथिंग पोस्ट है, कई जगह थोड़ी-सी ज़्यादा भी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये लगभग पौने 4000 पोस्टें होती है, जो विद्या संबल में अभी जो आपके आवेदन लिए गए थे, वही सेम सिस्टम इसमें लागू करके 1 साल के अंतर्गत इसका जो भी एग्ज़ाम है या जो भी एपीआई स्कोर के बेसिस पे जो सिस्टम रहेगा, उसको लागू करके 1 साल के भीतर इस भर्ती को पूरा करवाया जाएगा। इसमें 39 कृषि महाविद्यालय भी हैं, तो एग्रीकल्चर में जिनकी योग्यता है, उनके लिए भी एक विकल्प रहेगा और शिक्षकों की जो भारी कमी रहती है, हर 6 महीने में फॉर्म, अब है 1 साल में फॉर्म, ऐसा सिस्टम अब नहीं होगा, 5 साल तक उनको जॉब मिलेगी। उस माँग की पूर्ति के लिए कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने टीचर असिस्टेंट भर्ती करवाने की तैयारी की है। इस संदर्भ में कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के जो आयुक्त हैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, उनसे बात करने की कोशिश की गई लेकिन हुई नहीं और प्रेम जी बैरवा हैं, जो कि अपने कॉलेज शिक्षा के मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, तो उनसे भी देखते हैं कि क्या कुछ माँग वगैरह अभ्यर्थियों की होती है, उस संबंध में भी जो अपडेट होगी मैं जल्दी लेकर आऊँगा। और क्या कुछ है देखिए कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने ये विद्या संबल योजना शुरू की और उन्होंने ये टीचिंग असिस्टेंट का पूरा नोटिफिकेशन भी जारी किया था, जिसमें मैं एक विस्तृत वीडियो भी लाऊँगा कि कैसे पूरा एक सिस्टम इन्होंने जो है वो बना रखा है कि कॉलेज लेक्चरर कैसे भर्ती करेंगे, लैब असिस्टेंट की उसमें इस प्रकार से भर्ती होगी, उसमें 4th ग्रेड के भी पद हैं, लाइब्रेरियन की भी है, पूरा कॉलेज के जो पद होते हैं मतलब बुक लिफ्टर तक के, वो सारे उन्होंने उसमें सोच रखे थे। तो हालाँकि वो इसको सिरे नहीं चढ़ा पाए, उससे पहले अशोक गहलोत जी चेंज हो गए और भजन लाल जी आ गए। अब उसी जो बात पर या उन्हीं के पद चिन्हों पर जो है, कदमों पर जो है, अब अपने भजन लाल जी चलते दिखेंगे। तो अभी तो सिस्टम आपको पता है 14 कालांश वाला है, महीने के जो मैक्सिमम 56 हो सकते हैं, एक कक्षा के 90 कालांश हो सकते हैं, तीनों के 270 हो सकते हैं। ये सारा सिस्टम अब खत्म हो जाएगा और अब 28,500 रुपए मतलब राउंड फिगर में कहें तो हर दिन के 1000 से थोड़े से कम रुपए आपको जो है वो दिए जाएँगे इसके अंतर्गत और बिल्कुल बेरोज़गार कोई बैठे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ये विकल्प रहेगा। नेट, सेट, स्लेट कोई एक योग्यता है, एमफिल या पीएचडी भी है, इन पाँचों में से कोई भी एक योग्यता है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और कुछ दिन के लिए जब तक आप कोई स्थायी जॉब प्राप्त करें, कॉलेज लेक्चरर परमानेंट की तैयारी, आगे और कम पद आएँगे, 100-200 आएँगे रिटायरमेंट वाले, उनकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं या फिर आपके मन मस्तिष्क में फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, उस टाइप की जॉब्स हैं तो आप एक आर्थिक रूप से सक्षमता चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस विकल्प को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि तैयारी करते-करते अपनी एज 30 के आस-पास पहुँच जाती है, 35 हो जाती है। अब उस स्थिति में अपने पास समय बहुत कम रहता है। अब घरवालों से भी पैसे लें इस एज में तो अच्छी बात नहीं है। उस स्थिति में इंसान क्या करता है कि भई कहीं मिल जाए, प्राइवेट कॉलेज मिल जाए लेकिन मिले अवश्य, उसमें वो अपना करियर सेट करना चाहता है। अब वहाँ तो देखो थोड़ा-सा वही सिस्टम चापलूसी वाला चलता है, साठ-गाँठ वाला वो सब चलता है। वो किसी के नहीं है तो प्राइवेट कॉलेज आपके लिए नहीं है। उससे लाख गुना बेटर है ये विद्या संबल और विद्या संबल से भी लाख लाख गुना बेटर है इस टाइप की जॉब जो आपको अगले 5 साल सिक्योर कर देगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जेआरएफ आपको अगले 5 साल के लिए सिक्योर कर देती है कि 5 साल आपको किधर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अच्छी से जो है वो तैयारी कर सकते हैं। तो ये कुछ एक नई अपडेट आपके लिए पौने 4000 पदों के लिए। ये पदों की जो संख्या है वो 3 से 4000 के बीच कोई भी रख सकते हैं क्योंकि कई बार ये पौने 4000 में बहुत सारे ऐसे पद हैं जो आपके पुराने जो बड़े कॉलेजेस हैं 20 साल, 30 साल, 50 साल से चल रहे हैं, उनके पद हैं और वो भी इसमें ऐड किए गए हैं स्नातकोत्तर वाले, नए-नए जो एमए, एमएससी, एमकॉम के जहाँ संकाय शुरू हुए, वो भी इसमें ऐड है, तो शायद इनको निकाल लिया जाए, तो हो सकता है भविष्य में 500 पदों पे एक कॉलेज लेक्चरर की स्थायी भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की देखने को मिले। तो जल्द ही इस संबंध में एक विस्तृत वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें पूरी प्रोसेस हम लोग जानेंगे कि कैसे कुछ भर्ती होनी है, अगर लिखित एग्ज़ाम होगा तो कैसे होगा, इंटरव्यू होगा तो कैसे होगा और 5 साल के बाद क्या स्थिति होगी, उस संबंध में भी हम लोग बात करेंगे। और बस तैयारी रखिए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, 3rd ग्रेड से लगाकर फर्स्ट ग्रेड तक, 4th ग्रेड से लगाकर पटवारी वीडियो तक सभी आपके सामने हैं और आप अच्छी तैयारी करेंगे तो किसी एक अच्छी जॉब में सेलेक्ट हो जाएँगे और 5 साल बाद एक सीधे शब्दों में कहूँ तो इसकी तुलना में 4th ग्रेड आगे चला जाएगा। तो ये आप भविष्य देख लीजिएगा। बाकी जो भी अपडेट्स हैं मैं आपके लिए शीघ्र ही लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।